औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक न्यूमेरिकल्स चैप्टर 2 फिज़िक्स 10th क्लास। चैप्टर का नाम है साउंड। तो इस चैप्टर के 9 न्यूमेरिकल हैं। तो आज के टॉपिक में आज के लेसन में इंशाल्लाह हम 9 के 9 डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो ये पहला न्यूमेरिकल है। इसकी स्टेटमेंट है कि आम गुफ्तगू में 3 ज़रब 10 की ताकत -6 वाट पर स्क्वायर मुरब्बा मीटर इंटेंसिटी की साउंड शामिल हैं। क्वेश्चन ये है कि इस इंटेंसिटी का डेसिबल लेवल क्या होगा। ये ए पार्ट है और इसी क्वेश्चन का बी पार्ट है कि इसी तरह अगर 100 डेसिबल की साउंड हो तो उसके लिए इंटेंसिटी लेवल क्या होगा। तो आम इंटेंसिटी उसने बता दी है। आम गुफ्तगू की इंटेंसिटी 3 ज़रब 10 की ताकत -6 वाट फी मुरब्बा मीटर। तो कहते हैं इसका डेसिबल लेवल फाइंड करें और अगर किसी साउंड का डेसिबल लेवल 100 हो तो उसकी इंटेंसिटी क्या होगी। तो इस सवाल के दो हिस्से हैं। तो गिवन ये 3 ज़रब 10 की ताकत -6 ये किसकी वैल्यू होगी। ये आई की वैल्यू, आई फॉर इंटेंसिटी। और हम जानते हैं कि जो मध्यम तरीन आवाज़ है जिसको इंसानी कान सुन सकता है उसकी इंटेंसिटी जो है वो 10 की ताकत -12 के इक्वल आती है। 10 की ताकत -12 वाट फी मुरब्बा मीटर। तो साउंड लेवल निकालना है ए पार्ट में, और बी पार्ट में अगर साउंड लेवल 100 हो तो फिर इंटेंसिटी कितनी होगी। ये बी पार्ट कि अगर किसी साउंड का लेवल जो है 100 हो तो उसकी इंटेंसिटी क्या होगी। ये क्वेश्चन का बी पार्ट होगा। तो पहले ए पार्ट निकालते हैं, साउंड लेवल फाइंड करते हैं। साउंड लेवल का फार्मूला है 10 log ऑफ आई बटा आई नॉट डेसिबल। डेसिबल में हम साउंड लेवल फाइंड करते हैं। ये फार्मूला डेसिबल में। तो इस फार्मूले में आप वैल्यूज़ पुट करेंगे। आई की वैल्यू जो है वो 3 ज़रब 10 की ताकत -6 ये पुट करेंगे और आई नॉट जो है वो 10 की ताकत -12 है। तो आई नॉट की जगह 10 की ताकत -12 आ जाएगा। अगले स्टेप में 10 log ऑफ 3 ज़रब, अब 10 की पावर्स को आप माइनस कर लें। बेस सेम है, डिवाइड हो रहे हैं तो बेस सेम और डिवाइड हो तो बेस को हम एक बार लिखते हैं और पावर्स को हम क्या करते हैं माइनस कर लेते हैं। तो 10 को एक बार लिखेंगे, पावर्स को माइनस करें, ऊपर की पावर माइनस नीचे की पावर। तो ऊपर ताकत कितनी है -6 है और नीचे ताकत कितनी है -12। तो -12 को जब आप -6 में से माइनस करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो ये -6 + 12 आ जाएगा। तो -6 + 12 का आंसर आ जाएगा +6। तो 10 log ऑफ 3 ज़रब 10 की ताकत -6 डेसिबल। अगले स्टेप में लॉग का पहला कानून आप इस पर अप्लाई कर देंगे। लॉग का पहला कानून ये है कि अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो उनका लॉग हो तो इस कानून के मुताबिक हम क्या करते हैं, पहले नंबर का लॉग और मल्टीप्लिकेशन की जगह पे प्लस आ जाता है और फिर दूसरे नंबर का लॉग। तो ये मैंने पहला कानून अप्लाई कर दिया। 10 एज इट इज़ आया तो ब्रैकेट के अंदर पहला कानून अप्लाई कर दिया। 3 का लॉग प्लस 10 की ताकत 6 का लॉग। अब अगले स्टेप में 3 का लॉग 0.4771 होता है। ये कैलकुलेटर से भी आप निकाल सकते हैं और लॉग टेबल का यूज़ करके आप फाइंड कर सकते हैं। लॉग टेबल का यूज़ कैसे करेंगे, अब 3 का जो खास है वो 0 है, ठीक है, तो 0 लिखेंगे और 3 को फिर आपने लॉग टेबल में देखना है। तो 3 को कैसे देखेंगे लॉग टेबल में, लॉग टेबल चूँकि 10 से स्टार्ट होता है तो 3 को तो आप नहीं देख सकते। आप क्या करेंगे, 3 के साथ 0 लगाएंगे तो 30 को आप 0 के कॉलम में देखेंगे 0.4771 आ जाएगा। तो इन दोनों को आप इकट्ठा कर लेंगे, खासा प्लस मैंटीसा, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो 0.4771 आ जाएगा। उसके बाद लॉग ऑफ 10 की ताकत 6। तो लॉग का तीसरा कानून है कि अगर किसी ऐसे नंबर का आप लॉग ले रहे हो जिसकी कोई ताकत भी हो तो तीसरे कानून के मुताबिक वो ताकत क्या करती है, वो लॉग के शुरू में आ जाती है। तो ये 6 जो है ये लॉग के शुरू में आ जाएगा। 6 log ऑफ 10 और log ऑफ 10 1 के इक्वल होता है। 6 × 1 6 आ जाएगा। इसमें आप 0.4771 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 6.4771 और 10 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 64.771 आंसर आ जाएगा। डेसिबल में ये आंसर आएगा। तो ये पहला आपने आंसर फाइंड कर लिया कि अगर किसी साउंड की इंटेंसिटी 3 ज़रब 10 की ताकत -6 हो तो उसका साउंड लेवल जो है डेसिबल में कितना होगा 64.771।
डेसिबल। अब सवाल का दूसरा हिस्सा ये है कि अगर किसी साउंड का साउंड लेवल जो है वो 100 हो तो उसकी इंटेंसिटी क्या होगी। इसके लिए भी आप यही फार्मूला अप्लाई करेंगे जो पहले वाला, जो पहले आपने अप्लाई किया है। साउंड लेवल इज इक्वल टू 10 log ऑफ आई बटा आई नॉट डेसिबल। अब साउंड लेवल गिवन है कितना दिया हुआ है 100, इसकी जगह पे 100 आ जाएगा। 10 log ऑफ आई आपने निकालना है, ये एज इट इज़ आ गया। आई नॉट की वैल्यू 10 की ताकत -12। अच्छा, आई नॉट जो है ये वो सवाल वाला बताए ना बताए, ये कंफर्म है कि इसकी वैल्यू क्या होगी 10 की ताकत -12। तो अगले स्टेप में क्या करेंगे, 100 बराबर 10 log ऑफ आई, 10 की ताकत -12 इसको ऊपर लेके आएंगे तो 10 की ताकत जमा 12 हो जाएगी। नीचे -12 है, ऊपर लेके आएंगे तो +12 हो जाएगी। ताकत का साइन चेंज हो, इस पर आप पहला ला लगा दें। log ऑफ आई मल्टीप्लिकेशन की जगह पे प्लस और log ऑफ 10 की ताकत 12। अब 10 की ताकत 12 है तो 12 शुरू में आ जाएगा। 12 log ऑफ 10, ये थर्ड ला आपने लगा दिया। log का तीसरा कानून, ताकत शुरू में आ गई। अगले स्टेप में चलते हैं। अगले स्टेप में क्या करेंगे, 100 बराबर 10 log ऑफ आई प्लस 12। 12 के बाद log ऑफ 10 था तो log ऑफ 10 की वैल्यू 1 होती है, इसकी जगह पे 1 आ जाएगा। 12 ज़रब 1 12 करेंगे, ठीक है। 10 को अंदर बल्कि 10 को आप लेफ्ट साइड पे लेके जाएं तो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर 100 पे क्या करेगा डिवाइड हो जाएगा। 100 तकसीम 10 करेंगे 10 आ जाएगा। राइट साइड एज इट इज़ आ गई। 12 इधर आके माइनस हो जाएगा, इधर 12 प्लस का है, इधर आके 10 में से क्या करेगा माइनस हो जाएगा। 10 -12 -2 आ जाएगा बराबर log ऑफ आई। साइडें चेंज कर लें, log ऑफ आई बराबर -2 उधर आ जाएगा। आई बराबर log जो है, अगर log ऑफ आई बराबर -2 गया तो आई किसके बराबर होगा, एंटी log ऑफ -2। और एंटी log की जगह पे आपने 10 लिख देना है, 10 की ताकत -2। किसी नंबर का एंटी log हो तो वो किसके इक्वल आता है, 10 की पावर के इक्वल आता है, ठीक। तो सिंपल आपने एंटी log की जगह पे 10 को बेस के तौर पे शामिल कर देना है और -2 को इसकी पावर बना लेना है। तो 10 की -2 जो है ये किसके इक्वल आएगी, 1 ओवर, इसको नीचे लेके आएंगे 10 की ताकत जमा 2 हो जाएगा। और 10 की ताकत जमा 2 100 के बराबर है। 1/100 इसको आप डिवाइड करेंगे तो 0.01 आंसर आ जाएगा। और ये किसका आंसर आया, इंटेंसिटी का। तो इंटेंसिटी का यूनिट क्या है, वाट फी मुरब्बा मीटर। तो इसके आंसर के साथ इसका यूनिट आपने लिख देना है। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 है कि अगर अनारकली बाज़ार में साउंड का लेवल 80 डेसिबल हो तो साउंड की इंटेंसिटी क्या होगी। साउंड लेवल दे दिए 80 है और इंटेंसिटी आपने फाइंड करनी है। आई नॉट जो है 10 की ताकत -12 के बराबर होता है वाट फी मुरब्बा मीटर। अब साउंड लेवल दिया हो, इंटेंसिटी निकालनी हो, फार्मूला आप अप्लाई करेंगे। साउंड लेवल इज इक्वल टू 10 log ऑफ आई बटा आई नॉट डेसिबल। इसमें वैल्यूज पुट करें, साउंड लेवल की वैल्यू 80 है, 10 log ऑफ आई एज इट इज़, क्योंकि फाइंड करना है आई तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। आई नॉट की वैल्यू 10 की ताकत -12। अगले स्टेप में 10 की ताकत -12 इसको ऊपर लेके जाएंगे, 10 की ताकत जमा 12। ब्रैकेट के अंदर पहला लॉ यूज़ करें, पहला लॉ अप्लाई करेंगे तो आई का लॉग प्लस 10 की ताकत 12 का लॉग, और थर्ड लॉ यूज़ करके 12 शुरू में ले आए। 12 log ऑफ 10 और log ऑफ 10 किसकी इक्वल होता है 1। लेफ़्ट साइड एज इट इज़ चलती आएगी और इधर आके 10 लेफ़्ट साइड पे लेके जाएं। 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो 80 तकसीम 10 करेंगे 8 आ जाएगा। 8 बराबर log ऑफ आई जमा 10 का log 1 होता है तो 12 ज़रब 1 करेंगे 12 आ जाएगा। अगले स्टेप में 12 को इधर लेके आएंगे, 12 इधर प्लस का है तो 8 की तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा। 8 -12 -4 आ जाएगा। अगले स्टेप में साइडें चेंज कर लें, log ऑफ आई बराबर -4 और आई बराबर आ जाएगा एंटी log। अगर log ऑफ आई -4 के इक्वल है तो आई किसके बराबर होगा, एंटी log ऑफ -4। और एंटी log की जगह पे आपने 10 लिख देना है बेस के तौर पे। 10 लिखना है लेकिन बेस के तौर पे आपने लिखना है 10 की ताकत -4 वाट फी मुरब्बा मीटर। ये चूँकि इंटेंसिटी का आंसर है तो इंटेंसिटी का यूनिट क्या है, वाट फी मुरब्बा मीटर, तो ये इसके साथ लिख देंगे। तो ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, एक ख़ास टेम्परेचर पर साउंड की स्पीड 330 मीटर पर सेकंड है। अगर वेव लेंथ 5 सेंटीमीटर हो तो वेव की फ्रीक्वेंसी मालूम करें। और सवाल का अगला हिस्सा है, क्या ये फ्रीक्वेंसी इंसानी कान के लिए काबिल समात साउंड की हदूद में वाक़या है। तो गिवन इसमें यह है कि साउंड की स्पीड 330, वी की वैल्यू आ गई 330 मीटर पर सेकेंड। वेव लेंथ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो वेव लेंथ को हम लैम्डा से ज़ाहिर करते हैं।
ये 5 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लें क्योंकि बेसिक यूनिट मीटर है, तो मीटर में हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो 1 मीटर में चूँकि 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसलिए 5 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो सेंटीमीटर मीटर बन जाएगी। तो 5 तक़सीम 100 करेंगे तो लैम्ब्डा का आंसर 0.05 आ जाएगा, 0.05 मीटर। तो करना क्या है इस क्वेश्चन में, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, तो f इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब v दिया हुआ है, लैम्ब्डा दिया हुआ है, f निकालना हो, तो इन तीनों के दरमियान एक ताल्लुक है, एक जिसे आप एक फार्मूले की मदद से बयान करते हैं, और फार्मूला क्या है, v इज इक्वल टू f लैम्ब्डा। यहाँ से लैम्ब्डा को आप इधर लेके आए, लैम्ब्डा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, v डिवाइडिंग बाई लैम्ब्डा इज इक्वल टू f, साइड चेंज कर लें, f इज इक्वल टू v और लैम्ब्डा। आप वैल्यूज पुट करें, v की वैल्यू कितनी है 330 और लैम्ब्डा की वैल्यू कितनी है 0.05। 330 तकसीम 0.05 तकसीम करेंगे तो ये 6600 आ जाएगा, 6600। अब ये किसका आंसर आया है, फ्रीक्वेंसी का। तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, हर्ट्स, इसके साथ आप हर्ट्स लिख देंगे। इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेते हैं क्योंकि आंसर बुक में साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है। अगर नहीं भी आप लिखते तब भी आंसर आपका यहाँ तक ठीक है। तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे आप 66 को अलग कर लें, इन 2 0 को अलग कर लें, लेकिन इनके साथ 1 लगा लेंगे, 66 इंटू 100 हो जाएगा। और 66 में आप क्या करें, पॉइंट लगा दें पहले नंबर के बाद 6.6, और पहले नंबर के बाद चूँकि पॉइंट लगाया है तो अब पॉइंट के बाद एक नंबर है तो ज़रब 10 की ताकत -1 करेंगे। ज़रब 10 की ताकत 2 100 किसके इक्वल है, 10 की ताकत 2 के इक्वल है। 10 को एक बार लिखें, ताकतों को जमा कर लें, 1 जमा 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 6.6 ज़रब 10 की ताकत 3 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी का आंसर आ गया। अब सवाल का अगला हिस्सा ये है कि वो पूछ रहा है क्या ये फ्रीक्वेंसी इंसानी कान के लिए काबिल समात साउंड्स की हदूद में वाक़ है कि नहीं वाक़। अब काबिल समात साउंड की हदूद क्या है फ्रीक्वेंसी के लिए, 20 हर्ट्ज़ से लेके 20,000 हर्ट्ज़। तो ये 6600 है, 20,000 से कम है और 20 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब है ये इस हद के अंदर वाक़ है। तो इसका जवाब होगा जी हाँ, ये इंसानी कान के लिए काबिल समात साउंड की हदूद में वाक़ है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक डॉक्टर 1 मिनट में दिल की 72 धड़कनें सुनता है। दिल की धड़कनों की फ्रीक्वेंसी फाइंड करें और टाइम पीरियड मालूम करें। तो दिल की धड़कनों की तादाद n बराबर 72, इसको n से हम ज़ाहिर करेंगे 72। टाइम कितना है, 1 मिनट है, तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि बेसिक यूनिट जो है वो सेकंड है। फ्रीक्वेंसी निकालनी है f क्वेश्चन मार्क, टाइम पीरियड निकालना है t इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और अब तादाद दी हो और टाइम दिया हो तो फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका ये है कि आप तादाद को टाइम पे डिवाइड कर दें, यानी f बराबर आ जाएगा n/t, धड़कनों की तादाद बटा वक्त, ये फ्रीक्वेंसी का फार्मूला बन जाएगा। तो n की वैल्यू 72 है और टाइम कितना है 60, 72 तकसीम 60 करेंगे 1.2 आंसर आ जाएगा। ये फ्रीक्वेंसी का आंसर है। तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है, हर्ट्ज़, साथ आप इसके हर्ट्ज़ लिख देंगे, ये पहला आंसर आ गया। उसके बाद आपने टाइम निकालना है, टाइम पीरियड, ये टाइम नहीं है याद रखना, ये टाइम पीरियड है। टाइम में, आम टाइम में और टाइम पीरियड में डिफरेंस होता है, तो टाइम पीरियड आपने फाइंड करना है। अगर फ्रीक्वेंसी आपके पास मौजूद हो और टाइम पीरियड आपने निकालना हो तो उसका फार्मूला ये है कि t इज इक्वल टू 1 हो रहा है। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, यानी t बराबर 1/f होता है और f बराबर होगा 1/t, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो t बराबर आ जाएगा 1/f, f की वैल्यू आपने निकाली है 1.2, तो 1/1.2 आप करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर पे, आंसर आ जाएगा 0.83। पांचवा सवाल है, एक बहरी जहाज साउंड की वेव्स को सीधा समंदर की तह तक भेजता है और 1.5 सेकंड के बाद इसकी गूंज वसूल करता है। समंदर के पानी में साउंड की स्पीड 1500 मीटर पर सेकंड है। इस पोजीशन पर समंदर की गहराई मालूम करें। तो बहरी जहाज साउंड की वेव्स को समुद्र में भेजता है और 1.5 सेकंड के बाद इसकी गूंज वसूल करता है। तो गूंज का वक्त जो है वो 1.5 सेकंड आ गया। अब गूंज जो है ये 2 साइडेड टाइम है, यानी साउंड की जो वेव्स हैं जहाज से ये जाएंगी, समंदर की तह से टकराएंगी और फिर टकराने के बाद वापस आएंगी, तो फिर आपको गूंज उसकी सुनाई देगी। तो ये जो टाइम है 1.5 सेकंड, गूंज का जो टाइम है, ये समुद्र की तह तक जाने का और फिर वापस आने का, ये डबल टाइम है। तो यहाँ पे आपको सिंगल टाइम चाहिए सिर्फ समुद्र की तह तक जाने का। तो जब डबल टाइम दिया हुआ है, आपको सिंगल टाइम चाहिए समुद्र की तह तक पहुँचने के लिए टाइम, तो आप इसको 2 पे तकसीम करें,
1.5 तकसीम 2 करेंगे 0.75 आ जाएगा आंसर। अब यानी कि साउंड की जो वेव्स हैं समुद्र की तह तक 0.75 टाइम में पहुंच जाएंगी। तो ये जाने का वक्त हो गया। तो स्पीड कितनी है? 1500 मीटर, ये गिवन है, 1500 मीटर स्पीड है। टी भी दिया हुआ है और वी भी दिया हुआ है। तो आपने समुद्र की गहराई निकालनी है, यानी कि एस निकालना है। तो इसके लिए फार्मूला आप लिखेंगे एस बराबर वी ज़रब टी। वी की वैल्यू 1500, टी की वैल्यू 0.75, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 1125 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम है जैसे क्वेश्चन नंबर 5 आपने पढ़ा कि एक तालिब इल्म है, पहाड़ी के करीब एक ताली बजाता है और 5 सेकंड के बाद उसकी गूंज सुनता है। तालिब इल्म का पहाड़ी से फासला कितना है, ये फाइंड करना है आपने। इसके लिए उसने दे दिया है कि साउंड की स्पीड जो है 340 मीटर पर सेकंड। अब गूंज का जो वक्त है वो 5 सेकंड, ताली बजाता है 5 सेकंड के बाद आवाज़ आती है। तो इसका मतलब है वन साइड का टाइम जो होगा वो इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, 2.5 होगा। डबल टाइम जो है वो 5 सेकंड है, तो सिंगल टाइम होगा 2.5, यानी कि ताली की जो आवाज़ है वो 2.5 सेकंड में जाके पहाड़ी से टकराएगी। तो सिंगल टाइम आपने यूज़ करना है। आवाज़ की स्पीड सवाल में उसने दे दी है 346 है, ये आ गई। पहाड़ी से फासला निकालना है एस, इसके लिए सेम फार्मूला यूज़ करेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में आपने यूज़ किया था। एस बराबर वी इंटू टी, वी की वैल्यू 346, टी की वैल्यू 2.5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 865 आंसर आ जाएगा। ये चूँकि डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर, इसके साथ एम आप लगा देंगे तो ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7, एक बहरी जहाज से भेजी गई अल्ट्रासाउंड समुद्र की तह से टकराने के बाद वापस आती हैं और उन्हें 3.42 सेकंड के बाद वसूल किया जाता है। अगर समुद्र के पानी में अल्ट्रासाउंड की स्पीड 1531 मीटर पर सेकंड हो तो समुद्र की तह से बहरी जहाज का फासला क्या हो? बिल्कुल सेम क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन नंबर 5 आपने किया, क्वेश्चन नंबर 6 आपने किया। इसमें भी टाइम दिया हुआ है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, 2 पे डिवाइड करके सिंगल टाइम निकालेंगे 1.71। अल्ट्रासाउंड की स्पीड दे दी है 1531 और समुद्र की आपने तह से जहाज़ का फासला फाइंड करना है। अब चूंकि आपने समुद्र की तह से बहरी जहाज़ का फासला एस फाइंड करना है तो इसके लिए आप फार्मूला अप्लाई करेंगे एस बराबर वी इंटू टी। तो वी की वैल्यू 1531 है, ज़रब टी की वैल्यू 1.71, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा 2618.01। क्योंकि ये फासले का आंसर है तो फासले का यूनिट क्या होता है? मीटर, इसके साथ एम लगा देंगे, ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, बुलंद तरीन फ्रीक्वेंसी जो इंसानी कान सुन सकता है वो 2000 हर्ट्ज़ है। इस फ्रीक्वेंसी और 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हवा में इस साउंड की वेवलेंथ क्या होगी? इसी तरह काबिल समात कम फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज़ के लिए वेवलेंथ क्या होगी? फ़र्ज़ करें 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर हवा में साउंड की स्पीड 343 है। इस क्वेश्चन में उसने आपको फ्रीक्वेंसी दे दी है 2000 हर्ट्ज़ और क्वेश्चन ये किया है कि इस फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ क्या होगी, लैम्डा, और इसके लिए उसने आपको स्पीड दे दी है 343, वी की वैल्यू भी उसने दे दी। तो वी 343, एफ 20,000, तो लैम्डा हमने निकालना है। इसको हम लैम्डा 1 से ज़ाहिर करते हैं क्योंकि आगे फिर सवाल का जो अगला हिस्सा है उसमें फिर वो कहता है कि अगर फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज़ हो तो इसके लिए वेवलेंथ क्या होगी। तो दो किस्म की फ्रीक्वेंसी के लिए आपने वेवलेंथ निकालनी है, 20,000 के लिए भी निकालनी है आपने और 20 हर्ट्ज़ के लिए भी आपने निकालनी। तो एक को हम लैम्डा 1 बोलेंगे और दूसरी को हम लैम्डा 2 बोल देंगे। तो लैम्डा 1 निकालना है, तो फार्मूला आप लिखेंगे V = एफ लैम्डा। V की वैल्यू 343, एफ की वैल्यू 20,000 और लैम्डा की जगह पे लैम्डा 1 लिखते हैं। साइड चेंज कर लें, 20,000 लैम्डा 1 = 343 इधर आ जाएगा। लैम्डा 1 की वैल्यू निकाल लें, 20,000 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 343 तकसीम 20,000 डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा 0.01715। इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो 1.715 ज़रब 10 की ताकत -2 आंसर आ जाएगा। और ये लैम्डा का आंसर है वेव लेंथ। वेव लेंथ चूँकि एक डिस्टेंस ही है तो इसके साथ आपने एम लगा देना है क्योंकि डिस्टेंस का यूनिट क्या है? एम है। तो ये पहला आंसर आ गया। अब सवाल के दूसरे हिस्से में आपने क्या करना है कि 20 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी के लिए आपने वेव लेंथ निकालनी है। वी की वैल्यू वही है 343, एफ 20 हर्ट्ज़ हो गया। लैम्डा 2 आप निकालना है, सेम फार्मूला लिखेंगे तो लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे, एफ वी पे आके डिवाइड हो जाएगा। वी की वैल्यू 343 है, एफ की वैल्यू 20 है, इनको डिवाइड करेंगे आंसर 17.2 मीटर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आखिरी क्वेश्चन है,
इस चैप्टर का। एक साउंड की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ बिल तरतीब 2 किलोहर्ट्ज़ और 35 सेंटीमीटर है। इसे 1.5 किलोमीटर फासला तय करने के लिए कितना वक्त दरकार होगा? फ्रीक्वेंसी उसने दे दी है, वेवलेंथ उसने दे दी है, ठीक है, फासला उसने दे दिया है, टाइम वो पूछ रहा है कितना होगा। तो एफ़ जो है, एफ़ की वैल्यू है 2 किलोहर्ट्ज़। ये वो कह रहा है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ बिल तरतीब 2 किलोहर्ट्ज़ और 35 सेंटीमीटर है। बिल तरतीब का मतलब है कि पहले फ्रीक्वेंसी है तो वैल्यू जो पहले लिखी है वो फ्रीक्वेंसी की होगी, वेवलेंथ बाद में है तो जो बाद में वैल्यू लिखी है वो वेवलेंथ की वैल्यू होगी। तो एफ़ की वैल्यू 2 किलोहर्ट्ज़ और लैम्डा की वैल्यू, वेवलेंथ की वैल्यू 35 सेंटीमीटर होगी। अब 2 किलोहर्ट्ज़, किलो को ख़त्म करेंगे आप, 1 किलो में 1000 होते हैं, तो 2 किलो में कितने हो जाएंगे? 2000। तो 2000 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी आ गई। लैम्डा जो है 35 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर बना लें, 100 भी डिवाइड करेंगे मीटर बन जाएंगे, 35 तकसीम 100 करेंगे 0.35 मीटर। एस दिया है 1.5 किलोमीटर, तो इसको भी आप मीटरों में कन्वर्ट कर लें, 1000 से ज़रब देंगे तो ये मीटर बन जाएंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1500 के इक्वल आ जाएगा, 1500 मीटर। अब टाइम चाहिए, तो टाइम के लिए फार्मूला है S = V × T। टाइम के लिए आपको इस फार्मूले के मुताबिक V चाहिए और S चाहिए। चेक करें, S दिया हुआ है लेकिन V आपके पास नहीं है, तो पहले आप क्या करेंगे? V की वैल्यू निकालेंगे। तो V के लिए फार्मूला आप लिखेंगे V बराबर F लैम्डा। F की वैल्यू लिखें 2000, लैम्डा की वैल्यू 0.35। ये ऊपर आपने फाइंड की हुई ना, F की वैल्यू है 2000 और लैम्डा की वैल्यू आपने फाइंड की है 0.35। तो ये वैल्यूज पुट करेंगे, 2000 ज़रब देंगे 0.35 तो जवाब आ जाएगा 700। तो V आपने निकाल लिया। अब इसी पहले फार्मूले में S बराबर V ज़रब T, आप कीमतें दर्ज करें और T की वैल्यू निकाल लें। S ज़रब VT, S की जगह पे 1500, क्योंकि S की वैल्यू 1500 है। V आपने अभी निकाला है 700, इसकी जगह पे 700 आ जाएगा। ज़रब T आपने निकालना है, ये एज इट इज़ आ गया, तो साइडें चेंज कर लें, 700 T इधर आ गया, 1500 उधर आ गया। T की वैल्यू निकालें, 700 उधर लेके जाएं, 700 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या करेगा? डिवाइड हो जाएगा। तो 1500 तकसीम 700 करेंगे, 2.1 आंसर आ जाएगा। ये टाइम का आंसर है। तो टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड। इसके साथ S आपने लगा देना है। अल्लाह हाफिज़।